Hello students, in previous lecture we studied about cell wall and its structure. In this lecture we will study about functions of cell wall, structure of cell membrane, function of cell membrane and differences between cell wall and cell membrane. Cell wall functions gives the cell a definite shape and structure, provides structural support, protection against infection and mechanical stress, separates interior of the cell from the outer environment. It enables transport of substances and information from the cell insides to the exterior and vice versa. Also helps in osmotic regulation, prevents water loss. The physiological and biochemical activity of the cell wall helps in cell to cell communication. It prevents the cell from rupturing due to turgor pressure and aids in diffusion of gases in and out of the cell. तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो सेल वॉल हैं ये प्लांट सेल को एक निश्चित आकार देता है, उनको दृढ़ता देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, उनको डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर देता है और प्रोटेक्शन देता है। फिर सेल वॉल के द्वारा सॉल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन होता है और ये जो सेल वॉल हैं वो बहुत सारे जो सेल्स हैं उनको जोड़ने का काम करती है और जो सेल वॉल इंटरनल सेल्स जो हैं और उनके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट होता है उसको उसका ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। तो मेन फंक्शंस इसके यही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द बाउंड्री which separates the living cell from their non-living surroundings. In animal cell, the plasma membrane is present in the outermost layer of the cell, and in plant cell it is present just beneath the cell wall. Cell membrane is very thin, flexible. Living membrane possesses fine pores. Cell membrane composed of two layers of phospholipids and embedded with proteins. Cell membrane is a thin, semi-permeable membrane layer which allows only selected molecules to diffuse across the membrane. तो आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं और ये जो मेम्ब्रेन है ये लिविंग होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है और अगर इनकेस ये टूट जाती है या रप्चर हो जाती है तो ये फिर से ठीक हो जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है हर सेल को अलग से कवर किए रहती है और सेल को दूसरे सेल से और उसके आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। और प्लाज्मा झिल्ली अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स से बनी होती है, जिसमें कि एक लेयर जो होते हैं जो उसको हम लोग कहते हैं कि तो नॉन पोलर ग्रुप होते हैं और पोलर ग्रुप होते हैं। जो पोलर ग्रुप हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और नॉन पोलर ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक
फोबिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वो उसमें वो पानी से में घुलनशील होते हैं, मिले हुए होते हैं, और वो जो एंटी वाटर होते हैं, या उसको हिंदी में जल विरोधी भी कहते हैं, मैंने हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो जो इसमें लिपिड प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं एम्फीपैथिक। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। इसमें फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एम्फीपैथिक which contains both हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। अभी हम आप लोगों को बता चुके कि ये जो इसको एम्फीपैथिक क्यों कहते हैं, कि जो मतलब हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, इसीलिए। It is a fluid mosaic of lipids, proteins and carbohydrate. It is lipid bilayer, इसमें लिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। 2 layers of phospholipids, जिसमें कि फॉस्फेट हेड्स इज पोलर, जो वाटर लविंग है, एंड फैटी एसिड टेल्स नॉन पोलर, वो वाटर फियरिंग होते हैं या वो जल विरोधी होते हैं, क्योंकि उसमें फैटी एसिड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द प्रोटीन्स एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, और प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है वो दिखाया गया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन बाय S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन इन 1972। कहने का मतलब है कि इस थ्योरी को, इस मॉडल को 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, और अभी एट प्रेजेंट जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस मॉडल को उन्होंने मान्यता दी है। और इस मॉडल के अनुसार, आप फिगर में यहाँ पर लेबलिंग भी किया हुआ है और बताया भी गया है, तो इसमें 2 फॉस्फोलिपिड के लेयर होते हैं और उनके बीच बीच में ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिपिड और प्रोटीन ये मोज़ैक के रूप में इनका अरेंजमेंट रहता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और लिपिड जो है कि और लिपिड के ये बाहर रहते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये मतलब घुलनशील नहीं होते हैं, ये घुलते नहीं हैं, और लिपिड के एक लेयर को ये इंसर्ट करता है, और या तो दोनों लेयर को, और इसका जो हाइड्रोफिलिक लेयर जो है वो बाहर की ओर, और हाइड्रोफोबिक लेयर जो है वो मेम्ब्रेन के मिडल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर दिया गया, अरेंजमेंट जो है लिपिड का, प्रोटीन का, वो स्ट्रक्चर जो है वो मोज़ैक की तरह है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया गया है, ठीक है। अब इसके चीफ फंक्शन, मेन फंक्शंस जो हैं, फर्स्ट सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ये सेल को के कंटेंट्स को सेपरेट करता है इसके आसपास के वातावरण से। रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टन सॉल्यूट्स एंड आयंस, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सॉल्यूट्स को और आयंस को रेगुलेट करते हैं। मेंटेन द शेप ऑफ सेल इन एनिमल सेल, और ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान देने का है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद का लेयर होता है। अब यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो सेल वॉल है, इट इज़ अ रिजिड थिक स्ट्रक्चर एंड विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। Cell membrane, it is delicate, thin structure and visible only in electron microscope.
Cell wall is outermost layer in plant cell and occurs as a protective covering surrounding the plasma membrane. Or cell membrane is the outermost layer in animal cell and occurs as a semi-permeable covering surrounding the protoplasm. Cell wall is made up of cellulose in plant cell. Plasma membrane is made up of lipids, proteins and small amount of carbohydrates. Cell wall is made up of peptidoglycan in bacteria and cell wall is made up of chitin in फंगी. ये अलग अलग जो फंगी और बैक्टीरिया में सेल वॉल सेल्यूलोज से नहीं बने होते हैं, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होते हैं बैक्टीरिया में और काइटिन से बने होते हैं फंगी में. उसी को यहाँ पर बताया गया है. सेल वॉल इज completely permeable to ordinary macromolecules and cell membrane is selectively permeable, that is allowing only certain molecules to pass. ठीक है, तो it occurs in plant cell. Cell wall occurs in plant cell, bacterium and fungus. Cell membrane it occurs in all cells. ये सभी तरह के plant cells में भी present होते हैं और animal cells में भी होते हैं. Cell wall is metabolically inactive and non-living. Cell membrane is metabolically active and living. Cell wall determines the cell shape and offers protection, and cell membrane protects protoplasm and maintains a constant internal environment to the protoplasm. इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हो, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है आप लोगों को. ठीक है, थैंक यू.